बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शांज़ी और आप लोग शांज़ी मेहंदी डिज़ाइन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरी इस फ्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि डिफरेंट जो है स्टाइल में करवाए जाते हैं, तो जस्ट आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना और आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी स्टूडेंट्स जो ये कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। आपने सिंपल लाइक कर लेना है और कमेंट में अपने अटेंडेंस लगा लेना है P लिख कर। बाकी हमारा जो रब्ता होता है, आपको पता है हमारे साथ व्हाट्सएप और मैसेंजर पर आप लोग ऐड हैं, वहाँ पर आपको तमाम तर डिटेल्स के साथ गाइड किया जाता है। आपके मिस्टेक्स यहाँ जस्ट आपको क्लासेस दी जाती हैं। तो आज की जो क्लास है वो किससे रिलेटेड है? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल के ही अंदर थोड़ी सी पार्टी टाइप लुक, यानी जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उससे थोड़ी सी हैवी लुक। तो आपने क्या कर लेना है, अगर तो आपके पास बुक है तो फिर बहुत ही बेहतरीन बात है, मैं इसी बुक पे ओपन करूँगी, क्योंकि बुक का क्या फ़ायदा है आपको अच्छे से पता है, रीयूजेबल है, बड़े आराम से काम हो जाता है। जितना आपके पास अच्छी सहूलत होगी, जितना आपके पास ईजी होगा कोई काम करना, उतना टाइम की बचत भी होगी, दिल भी करेगा काम करने का और मज़ा भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी कोई इशू नहीं है। आप अपने मटेरियल अरेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। जो भी आपने अरेंज किया हुआ आप उस पर करें। अगर जब हाथ की बारी आ रही है हैंड पे, तो आप कोशिश करें कि किसी पेपर पर बाकायदा हैंड को काट के, अब उसका स्केच कहाँ से लेना है जो भी है वो गूगल पे आप लिखेंगे, सिंपली आपको मिल जाएगा। तो बड़े आराम से आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी उसकी, आप बना लीजिएगा रख कर, और या किसी से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, सिंपल से, कोई इशू नहीं होगा। तो आपने ये सारा काम फिर उस पे करना है, क्योंकि अब हमारी बारी आ रही है हाथों के ऊपर मेहंदी लगाने की। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप हैवी लुक दे रहे हैं, अगर आप पार्टी टाइप दे रहे हैं, ब्राइडल टाइप दे रहे हैं, सिंपल दे रहे हैं, कोई भी लुक दे रहे हैं, कोई भी स्टाइल बना रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास एरिया कितना है। ठीक है, खुलेआम नहीं बनाना, किसी सादे से पेज पे नहीं बनाना। आपके पास बॉर्डर्स होंगे तो आप उसके अंदर रहते हुए, उसी लिमिट में रहते हुए अपने डिज़ाइंस को बड़ा छोटा कर सकती हैं। ठीक है जी, तो पार्टी टाइप मेहंदी बनाने जा रहे हैं अरेबिक स्टाइल में। आपने क्या कर लेना है कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, आपने ये करना है, इसी दौरान मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उसके आंसर देने हैं। प्लस आपने ये करना है कि आपने डिस्क्राइब, मतलब जो एक नोट में हमेशा बोलती हूँ कि आपने बताना है इसका नाम क्या है, वो भी जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे उसके साथ किसी पेपर पर लिख लें अगर आपकी बुक है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो सिंपली उसके साथ लिख लीजिए, और उसमें जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उनके नाम, तो ये आपने लिख लेने हैं और उसकी पिक्चर लेकर हमारे ग्रुप में सबमिट करनी। चलो आइए जी, मैं आपको बताती हूँ हमारे अरेबिक स्टाइल में पार्टी टाइप मेहंदी के बारे में कि हम वो बनाएंगे, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टी टाइप मेहंदी, और इसके लिए हम जो है सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट अपना ले रहे हैं एक वी शेप, जो जिसमें हम फ्रिल की जो है क्लियरिंग करेंगे। फ्रिल के लिए आपने देखा कि मैंने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन लगाया, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी जो है आपकी फ्रिल बनती है, यानी लेंथ जो है फ्रिल की वो सेम रहती है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने डॉट लगा लिया। लाइंस हमेशा आपको मैंने बताया था कि सफ़े से उठा के लगानी है आपको। यहाँ अगर लाइन की प्रैक्टिस आपने रोज़ाना की बेसिस पे की होगी तो इंशाल्लाह आपकी जो लाइंस हैं वो बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट बनेंगी। इसके साथ मैं अब सॉलिड जो है लाइंस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे जो है मैंने स्मॉल फ्रिल का इस्तेमाल किया यहाँ पर, उसके लिए भी आपने देखा कि मैंने क्या किया कि रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल किया। अब जो है मैं एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ, और फ्लावर के लिए यकीनन जो आपको पता है कि बेस की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि आप सबके लिए, इसीलिए जैसे बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है, पहले मैं रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल साथ साथ करती जा रही हूँ, और यू शेप के फ्लावर का इस्तेमाल भी मैंने साथ साथ में किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपको पेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे से निकल रहा हो। अगर आपका पेस्ट अच्छे से नहीं निकलेगा तो क्या मसला होगा कि आप अच्छे से नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सेम टू सेम आपने ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से आपने डिवीजन करनी है, इसी तरीके से आपने इन फ्लावर्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर थोड़ा हार्ट शेप के फ्लावर्स हैं। मैंने, अगर आपको आपने फ्लावर्स वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल के ऊपर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये फ्लावर्स हैं उनको स्ट्रेट भी लेकर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लेके गई हूँ। और यहाँ पर शेडिंग मैंने कौन सी यूज़ की है, लाइंस वाली शेडिंग। ठीक है, स्ट्रोक वाली यूज़ नहीं की। इसी तरीके से मैंने उसके बॉर्डर्स को भी जो है थिन कर लिया। अब यहाँ पर मैं पेस्ले बनाने जा रही हूँ, और पेस्ले के लिए हमेशा जो मैं बताती हूँ रेफरेंस, उस का रेफरेंस भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो शेप उससे बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद हम इसके अंदर की फिलिंग पहले कर रहे हैं, और उसके लिए मैं कर्व्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप अगर आपने कर्व्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कर्व्स में। और इसकी फिलिंग जो है पेस्ले के अंदर बहुत खूबसूरत, काफ़ी सारी वैरायटी हैं फिलर एलिमेंट्स में जिसमें आप ये कर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ मैंने जो है खैर कर्व्स का जो है एक फिलर एलिमेंट इस्तेमाल किया और उसको रिपीट किया। अब उसके बॉर्डर लाइन को जो है मैं बोल्ड कर रही हूँ और ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं डायरेक्ट प्रेशर से नहीं कर रही, ना ही मैं इनके एंडिंग एलिमेंट्स को डायरेक्ट प्रेशर से बना रही हूँ, क्योंकि आप सीख रहे हैं और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि सीखने के लिए आपको इनडायरेक्ट तरीके पहले इख्तियार करने हैं, उसके बाद आपने डायरेक्ट तरीक़ों पर जाना है। चाहे वो फ्रिल हैं, चाहे वो जो है आपके एंडिंग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पेस्ले हैं, कोई भी चीज़, इवन चेक्स तक का जो है। अब यहाँ पे इस पोर्शन में जो है मैं चेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। चेक्स मतलब आप वहाँ पर जो है क्रॉस लाइंस लगाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सेंटर में स्टार्ट लिया, तो उसकी वजह ये होती है कि अगर आप एक तरफ से स्टार्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लास्ट में जो है ना थोड़ी सी जगह ऐसी स्पेस रह जाती है जो बहुत छोटी होती है। तो अक्सर आप जब इस तरह की आपके पास स्पेस रह जाए जहाँ पर आप चेक्स का इस्तेमाल करें, उसकी डिवीज़न के लिए, वैसे तो मेरी जो नॉर्मल स्टाइल की क्लासेस थी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं शॉर्टकट बता देती हूँ कि आपने उसको पहले सेंटर में डिवाइड करना है, फिर उसके राइट और लेफ्ट हिस्से पर जाना है, ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस करते हुए भी और जब आप स्टार्ट में बना रही हैं उस वक्त भी। तो यहाँ पर अगेन मैं वही वाला फ्लावर रिपीट कर रही हूँ जो कि मैंने वहाँ पर बनाया था स्टार्टिंग में, ताकि जो डिज़ाइन हैं उसमें बैलेंस रहे। ये एक दूसरे बैलेंस रखना भी बड़ा ज़रूरी है, तो आपने इन तमाम बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से करते जाना है आपने और बहुत ही मज़े से ये जो है ना बनेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये जो डिज़ाइन है बनेगा। इस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है। अब मैं इसके सेंटर में डॉट लगा रही हूँ, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये डॉट और इनका इस्तेमाल भी। तो ये हमारा बेसिकली क्या बनने जा रहा है, पार्टी टाइप ब्राइडल पार्टी टाइप अरेबिक स्टाइल मेहंदी। और यहाँ पर अगेन मैं एंडिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने भी जो कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए थे उसमें एंडिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल मतलब ज़्यादा भी हो रहा है, दूसरा अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे आपके बहुत ज़्यादा मतलब ना सिर्फ यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे स्टाइल्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लगते हैं अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगी और बनाएंगी, बहुत ही अच्छी लुक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली तरीके से ये सारे एलिमेंट्स बना रही हूँ। अब फिंगर्स पे आ जाते हैं, तो फिंगर्स के लिए भी मैंने अगेन रेफरेंस लाइंस यूज़ की हैं। यहाँ आपका काम क्या है, आपने ये करना है कि इनको डेकोरेट करना है। इनके जो नाम है जो मैं साथ साथ आप बता भी रही थी, आपने वो सारे इनके साथ लिख लेने हैं कि ये नाम है, इस डिज़ाइन का ये नाम है और इसमें ये वाले एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। प्लस जब आप बनाएंगी तो आपने ये भी बताना है कि आपको कितना टाइम लगा ये डिज़ाइन बनाते हुए, ठीक है। टाइम नोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस टाइम इसलिए नहीं कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या नहीं, टाइम इसलिए कि आपको खुद आइडिया हो जाए कि जब आप इनडायरेक्टली एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती थी तो आपको कितना टाइम लगता था और जब आप सीख रही थी उस वक्त आपको कितना टाइम लगता था। फिर जब आप एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपको कहूँगी कि अब आप टाइम अपना कंपैरिजन करके देखें कि अब आपको कितना टाइम लग रहा है, तो आप खुद ही फील करेंगे कि वाकई मेरी स्पीड इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं ये तमाम तर चीज़ें। तो आपने इस तरीके से फिंगर्स वगैरह सारे कुछ डेकोरेट करके इसी तरीके से आपने बना लेना है और उसकी पिक्चर लेकर मेरे ग्रुप में अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। तो ये डिज़ाइन बनाकर आपने मेरे ग्रुप में अपलोड कर देना है। तो जब भी आप अपना काम ख़त्म कर लें, आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये बुक है तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सिंपल सा आपने हम को जब इसके साथ जो भी स्क्रब दिया जाएगा जिस तरह के भी, आप उससे इसको रिमूव करेंगी, ठीक है। क्योंकि जितनी आप जिस भी मटेरियल की, जिस भी चीज़ की आप जितना अच्छे से केयर करेंगी वो उतना देर तक चलेगा। तो ये टोटली आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ का कितना ख्याल रखती हैं। तो ये आपके पास स्क्रब है, अगर आप ये गीली मेहंदी हटाएंगे तो भी आसानी है, और अगर आप कहती हैं कि नहीं ये ड्राई हो जाएं तो और इजी है। लेकिन ड्राई होने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, चूँकि फैमिली होती है, घर होता है, तो किसी को पता नहीं होता, किसी ने बुक बंद कर दी तो जो इसके सामने आपका फुट बना हुआ है उस पर आपकी मेहंदी लग जानी है और फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जब भी आप होमवर्क कंप्लीट कर लें तो आपने इस तरह से मेहंदी जो है रिमूव कर देनी है अपनी इस बुक से।
ठीक है, इस पे मेहंदी कलर नहीं छोड़ती। सबसे अच्छी जो है इस बुक की बात ही यही है, और आप इसको कई दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। जब इस तरह से आप इसमें से मेहंदी रिमूव कर लेंगी तो एक सिंपल टिश्यू लेकर सबसे पहले आपने इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। फिर एक टिश्यू लेकर थोड़ा सा उसको गीला कर लेना है, और वो गीला टिश्यू इस तरह से आप इसके ऊपर फेरेंगी तो आपको नज़र आ रहा है ना, हल्का सा कोई कपड़ा हो गया या कुछ भी, आप उसको हल्का सा गीला करेंगी तो क्या हो जाएगा कि आपकी मेहंदी बुक जो है वो नीट एंड क्लीन और आपके अगली बार इस्तेमाल के लिए जो है ये परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, इस तरह से रिमूव कर देना है। देखिए सारे निशान इसमें से हट जाते हैं। हल्का सा कोई भी रह जाए, जस्ट आप अपना कपड़ा लें, ठीक है, और उसको हल्का सा गीला करें, वो सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, बाज़ मेहंदियों का पेस्ट ऐसे थोड़ा सा थिक टाइप सा होता है, तो उसके लिए आपने तो ठीक है जी, अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।